नमस्कार। रुचिरा भाग 2 प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुभाषित अर्थात अच्छे कथन, अच्छी बातें। इस पाठ में 6 श्लोक लिए गए हैं जिनमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जिनको हमें जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे पहले मैं इन श्लोकों को गाकर सुनाती हूँ, सस्वर वाचन करती हूँ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिद् आचरेत्। धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमावशीकृति लोके क्षमयः किं न साध्यते शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। पहला श्लोक, उसका अर्थ और भावार्थ इस प्रकार है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथिव्यां पृथ्वी पर या पृथ्वी में, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, धरती पर 3 रत्न हैं। कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित अर्थात अच्छे कथन। 3 रत्न किसे कहा है? जल, अन्न और अच्छी बातों को। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे कथन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, लेकिन मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु, पाषाण यानी पत्थर, खंड यानी टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों पर, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते। संज्ञा मीन्स नाम, रत्न का नाम विधीयते दिया जाता है। अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। पत्थर के टुकड़े जैसे हीरा, नीलम, पुखराज इत्यादि। हम सब समझते हैं कि यही असली रत्न है, लेकिन नहीं, असली रत्न हैं जल, अन्न और अच्छे कथन। अर्थात रत्न वो होते हैं जिसके बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए हमें जल, अन्न और अच्छी बातों को संचित करके रखना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके सामने ये पद्यांश होगा। मान लीजिए, एक पदेन उत्तरत होंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत होंगे और निर्देशानुसारम उत्तरत होंगे। सबसे पहले मैं कुछ प्रश्न बनाती हूँ और आपको उनके उत्तर बताना चाहती हूँ कि किस तरह से ढूंढे जाते हैं। पहला प्रश्न बनता है, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर या पृथ्वी में कितने रत्न हैं? उत्तर होगा त्रीणि। क्या करना है इसमें? हम हर श्लोक को 4 अंशों में विभक्त कर लें। पहला अंश पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, एक अंश हो गया। दूसरा अंश जलमन्नम सुभाषितम। तृतीयांश मूढ़ै पाषाण खंडेषु। चौथा अंश है रत्न संज्ञा विधीयते। तो आपको प्रश्न देखना है श्लोक के किस अंश पर आधारित है वो, और वहीं से उसका उत्तर मिलेगा बड़े आराम से। तो प्रश्न बना था पृथिव्याम कति रत्नानि। इसी अंश से मैं दूसरा प्रश्न बनाती हूँ, त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति। तब उत्तर क्या होगा? पृथिव्याम। इसी 3 शब्दों में से प्रश्न बनता है, पृथिव्याम त्रीणि कानि। पृथ्वी पर 3 क्या है? तो उत्तर होगा रत्नानि। 3 शब्दों से मैंने 3 प्रश्न बनाए हैं। अगला प्रश्न बनता है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। अब इसका आप उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम, अन्नम, सुभाषितम च सन्ति। इस तरह से पूर्ण वाक्य हो गया। दूसरी लाइन से प्रश्न बनता है, मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्न की संज्ञा दी जाती है?
तो उत्तर बन रहा है पाषाण खंडेषु। इसी को दूसरी तरह प्रश्न बनाते हैं, पाषाण खंडेषु कही रत्न संज्ञा विधीयते, किसके द्वारा? तो उत्तर हुआ मूढ़ै। इस तरह से। और निर्देशानुसारम उत्तरत में क्या पूछ सकते हैं? पृथिव्याम इति पदे का विभक्ति, कौन सी विभक्ति है इस पद में? उत्तर होगा सप्तमी विभक्ति। त्रीणि रत्नानि, यहाँ विशेषण पद कौन सा है? त्रीणि। विशेष्य पद कौन सा है? रत्नानि। रत्नानि में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। वचन कौन सा है? बहुवचन। लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग। इस तरह से व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पाषाण खंडेषु में कौन सा वचन है? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। दूसरा श्लोक, सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। इस श्लोक में सत्य की महिमा प्रतिपादित की गई है कि सत्येन, सत्य से, धार्यते, धारण की जाती है पृथ्वी। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, सत्य से सूर्य तप रहा है, सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही स्थित है, टिका हुआ है। यहाँ पर भी प्रश्न कैसे बनेंगे? पृथ्वी केन धार्यते, केन जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, उसी विभक्ति वचन में। उत्तर हुआ सत्येन। दूसरी तरह से प्रश्न बनाते हैं, सत्येन का धार्यते, उत्तर होगा पृथ्वी। सत्येन कह तपते, उत्तर हुआ रवि। रवि केन तपते, सत्येन। सेकेंड लाइन से सत्येन कह वाति, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, बच्चे इसका उत्तर अक्सर लिखते हैं वायुश्च, लेकिन संधि विच्छेद करके वायु प्लस च, तो इसका उत्तर होगा वायु। सत्येन कह वाति वायु। सर्वम कुत्र प्रतिष्ठितम, सब कुछ कहाँ टिका हुआ है? उत्तर होगा सत्य। निर्देशानुसारम उत्तरत में सत्येन पदे का विभक्ति तृतीया, सत्ये पदे का विभक्ति सप्तमी विभक्ति। कः पुरुषः? प्रथम पुरुषः। रवि शब्दस्य पर्यायवाची शब्दं लिखत भानुः। तीसरा श्लोक, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें अपनी धरती के बारे में बताया है कि हमारी धरती बहुरत्ना है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। ऊपर के पंक्ति में जितने भी शब्द हैं उन सब में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, बहादुरी में, च मीन्स और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय मीन्स नीति में। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नीति में विस्मयो नाही कर्तव्यो, विस्मय नहीं करना चाहिए, हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी जो धरा है, धरती है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। इस धरती पर सब कुछ मिलता है, किसी भी बात में हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें प्रश्न बनता है वसुंधरा कीदृशी अस्ति, उत्तर होगा बहुरत्ना। बहुरत्ना का अस्ति वसुंधरा। पूर्ण वाक्य में बना सकते हैं कुत्र विस्मयो न कर्तव्यो, तो ऊपर के सारे शब्द आ जाएंगे, दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नय च विस्मयो नाही कर्तव्यो। कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो कह सकते हैं तव्यत प्रत्यय है। अगला श्लोक, सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिद आचरित। इस श्लोक में संगति का महत्व बताया है कि हमेशा सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भि प्लस एव, सद्भि तृतीय विभक्ति बहुवचन है। सज्जनों के, सह मीन्स साथ, सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, इसलिए सद्भि में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सज्जनों के साथ ही आसीत, आसीत मीन्स बैठना चाहिए, विधिलिंग लकार है यहाँ। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्रीम च, विवाद कहते हैं तर्क वितर्क,
सज्जनों के साथ ही यदि बहस भी करें तो सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। मैत्रीम च, और मित्रता तो करनी ही सज्जनों के साथ चाहिए। विवाद भी और मैत्री भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिद आचरित, न प्लस असद्भि, सद्भि का विलोम असद्भि, असज्जनों के साथ, दुर्जनों के साथ न किंचित आचरित, कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। उठना बैठना संगति मैत्री कुछ भी नहीं करना चाहिए दुष्टों के साथ। नेक्स्ट है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी धन मनी, धान्य यानी अनाज। धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, कहीं से कोई विद्या अर्जित करनी है, कुछ लेना है। आहारे व्यवहारे च, आहार मीन्स खान पान, भोजन करना, और व्यवहार में त्यक्त लज्जः, लज्जा को त्याग कर, शर्म छोड़कर, सुखी भवेत, सुखी होना चाहिए। यानी हमें कुछ सीखना है तो शर्म या संकोच नहीं करना। ज्ञान की बात यदि छोटे बच्चे से भी पता लगती है तो हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। खाते समय, भोजन करते समय कोई लज्जा या संकोच नहीं करना है। किसी पार्टी में जाएं, अच्छे से खाएं, संकोच करेंगे तो भूखे रहेंगे। तो क्या है, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में त्यक्त लज्जः, लज्जा का त्याग करके, संकोच को छोड़कर सुखी भवेत, सुखी होना चाहिए। अंतिम श्लोक क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक में क्षमा और शांति जैसे सद्गुणों के बारे में बताया गया है कि क्षमा वशीकृति, जो क्षमा शब्द है, वशीकृति मीन्स वशीकरण है। लोके संसार में, संसार में क्षमा एक ऐसा वशीकरण है जिससे सब कुछ सिद्ध हो सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से, तृतीय विभक्ति है यहाँ, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात यदि हम दूसरों को क्षमा कर दें तो अच्छे बड़े बड़े काम भी सिद्ध हो जाते हैं। दूसरी लाइन में शांति का महत्व है। शांति खड्गः करे यस्य, जिसके, करे मीन्स हाथ में, शांति रूपी खड्ग, खड्ग यानी तलवार, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुष्ट उसका क्या करेगा। दुष्ट व्यक्ति ऐसे इंसान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जो शांति प्रिय है और जो क्षमाशील व्यक्ति है। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर हम गा चुके हैं। दूसरा है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, मैच करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्भिविवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत् आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। श्लोकों के अंश देखकर हमें इनको मैच करना है। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत् पृथिव्यां कति रत्नानि, उत्तर है त्रीणि। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? 3, त्रीणि। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ रत्न की संज्ञा का मानी जाती है, किसे रत्नों का नाम दिया जाता है? उत्तर है पाषाण खंडेषु, सप्तमी विभक्ति में उत्तर होगा पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धारयते, उत्तर है सत्येन। कई संगतिम कुर्वीत, उत्तर है सद्भि, किसके साथ संगति करनी चाहिए? सज्जनों के साथ, सद्भि। लोके वशीकृति का, उत्तर है क्षमा। प्रश्न निर्माणम कुरुत सत्येन वाति वायु, सत्य से हवा बहती है। तो प्रश्न जो रेखांकित शब्द है उसका लिंग विभक्ति वचन पहचान कर किम शब्द के रूपों से उसको बनाना होता है। सत्येन तृतीय विभक्ति एक वचन, तो उत्तर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बनेगा केन। सद्भि तृतीय विभक्ति बहुवचन, तो प्रश्न बना कई। वसुंधरा प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, प्रश्न बनेगा का। विद्यायाः स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रश्न बनेगा कस्याः।
मैत्रीम नपुंसकलिंग एक वचन किम, केन वाति वायु, कही एव सहासीत, का बहुरत्ना भवति, कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, सद्भिः किं कुर्वीत। प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन कुत्र विस्मय न कर्तव्य, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने च विस्मय न कर्तव्य। पहली लाइन पूरी आ जाएगी। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम च। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। त्यक्तलज्जः कुत्र सुखी भवेत्, पूरा श्लोक आएगा। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। पुल्लिंग में आएंगे वह्नि, रवि और सुखी। ये 3 शब्द आएंगे पुल्लिंग में, वह्नि, रवि और सुखी। स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी, संगति। नपुंसकलिंग में आएंगे रत्नानि, सत्येन, अन्नम। अंतिम प्रश्न है, धातु बतानी है। करोति, क्री धातु, क्री, करोति कुरुतः कुर्वन्ति रूप चलते हैं। पश्य, दृश्य धातु, पश्यति, दृश्य। भवेत, भू धातु, तिष्ठति, स्था धातु। थैंक यू।